हेलो दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी इसलिए आज क्लास नहीं बन पाई, लेकिन कोई बात नहीं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक दूंगा और ट्रिक से याद करवाऊंगा अगर ज़रा से भी कन्फ्यूजन रहेगा, ठीक है। जो कि हमारा है भारतीय सशस्त्र और न्यायिक प्रमुख। इस पर हम दोस्तों वीडियो बना रहे हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख आपको याद होना चाहिए, आपके जुबान में हमेशा होना चाहिए, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आपको यहाँ से कंफर्म करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको पता होगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सर्वोच्च जो कि सेनापति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। आप पता है तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं कौन? राष्ट्रपति होते हैं, जो कि रामनाथ कोविंद है प्रेजेंट में। और ये रामनाथ कोविंद जी जो हैं राष्ट्रपति, ये किस नंबर के अपने आप में ये क्वेश्चन है? तो ये 14वें नंबर के हैं, ठीक है। 14वें नंबर के हैं 1945 से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्या है? जनरल विपिन रावत, जो कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ओके, ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनके चीफ यानी कि प्रमुख आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये नंबर कौन सा है, किस नंबर के, ये भी मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखिए, मनोज मुकुंद नरवाड़े, जो कि थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है, प्रमुख है। और ये 28वें नंबर के। अगर हम इसमें आपको कन्फ्यूजन रहता हो, अगर हम इसमें याद करने की ट्रिक बनाएं तो देखिए, यहाँ शब्द आता है थल। ओके, थल सेना यानी कि हमारे आर्मी जो होते हैं वो क्या? मुकुंद। कोई भी अगर टेररिस्ट कोई भी पा गए उसको कुंदा, या मतलब जो भी उनके राइफल होते हैं उनका कुंदा होता है ना, कुंदा कुंदा मार देते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर कोई हाथ लग गया कोई, ठीक है, टेररिस्ट, तो उसको मुकुंद कुंदों से मारते हैं। कौन? क्या जल या फिर वायु? नहीं, ओनली थल सेना मारते हैं। जंगलों में कहीं भी मिल गया ना कोई टेररिस्ट, तो उसको कुंदों से मारते, मुकुंद कुंदों से हताश कर देती। इस तरह दोस्तों याद रख सकते हैं। ओके, आगे है जो कि है लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। ये देखिए दोस्तों है डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ। ये भी आप याद रखिएगा। हम याद करते हैं इनमें वायुसेना प्रमुख, ठीक है। और वायुसेना प्रमुख को बोलते क्या हैं? एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। और ये किस नंबर के हैं? राकेश सिंह भदौरिया, ये है 26वें नंबर के। ओके, देखिए इसको हम याद रखें कैसे दोस्तों। यहाँ रहा वायु, ठीक है, यानी एयर वायु, और यहाँ रहा भदौरिया। जब भी वायु यानी कि आंधी, समझिए आंधी तूफान वायु कुछ भी, तो अगर आती है ना बहुत तेज, तो बोलते हैं लोग भागो भागो भदौरिया, भादो भाइयों भादो भादो भागो। यानी कि वायु आंधी तूफान आ रहा है। रियल में आंधी तूफान जब भी आता है लोग अपने घरों को भागते हैं, ठीक है। और नहीं, बहुत ही तगड़ी आंधी आती है ना, तो लोग भदौरिया भागते हैं। कहाँ? अपने घरों पर, कहीं भी सुरक्षित स्थान पर भागते हैं। जब वायु आंधी तूफान आता है तो भागते हैं भदौरिया। इस तरह दोस्तों ये आपको कंफर्म रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। अब देखिए एडमिरल जो कि करमवीर सिंह हैं, ये नौसेना प्रमुख है, ठीक है। एडमिरल और मार्शल और ये सब बोलते हैं दोस्तों, इनको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए 24वें नंबर के हैं। अब इसको हम याद रखें कैसे? देखिए, यहाँ दोस्तों रहा करमवीर और यहाँ रहा नौसेना यानी कि जल सेना, ठीक है। और जल से हम पकड़े तो यहाँ पर कर्म। देखिए मनुष्य के लास्ट में क्या होती है? उसकी अस्थियों को कहाँ बहाया जाता है? जल में, पानी में विसर्जन किया जाता है ना दोस्तों। इस तरह आपको याद रहा, कर्म, जितने भी कर्म होते हैं क्या आदमी के, वो लास्ट में उनकी अस्थियों के साथ जल में बहा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह दोस्तों याद रहेगा। कोई भी कर्म होता है, कर्म कब तक होते हैं? जब तक वो जिंदा होता है, उसके बाद भी होते हैं, लेकिन वो सब अस्थियों के साथ चले जाते हैं। ओके, कहाँ पर? जल में, ठीक है दोस्तों। इस तरह दोस्तों ये आपको कंफर्म रहेगा। और ये क्या होता है? जल में अगर कोई वस्तु है तो वो 24 घंटे रन में रहेगी, हाँ, ठीक है। वायु में या फिर कहीं ऐसे, लेकिन जो कि 24 घंटा अगर जल का प्राणी है तो जल में रहेगा, कहीं बाहर नहीं रह सकता। इस तरह दोस्तों 24 घंटा को भी आप करके 24वां नंबर का क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों क्या है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या है। ये है चीफ जस्टिस, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के 48वें नंबर के। ये भी आप याद रखिएगा, 48वें नंबर के चीफ जस्टिस है कौन बन गए हैं? देखो नूतल पाठी, लेकिन इसका अगर हम नेम देखें थोड़ा सा इसमें लगता है मिस्टेक है। नूतल, ठीक है, क्या है? नूतला पाती, ठीक है। ये शायद इसका है सही नाम, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। वेंकट रमन नूतला पाती
वेंकट रमन है, जो कि चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय के हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे देखिए दोस्तों, के वेणुगोपाला महान्यायवादी हैं, जो कि अटॉर्नी जनरल, और ये आपसे आर्टिकल पूछ सकता है, तो ये 76 आर्टिकल में है महान्यायवादी का ब्यौरा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो कि हमेशा आपको मालूम होना चाहिए। आदर्श कुमार गोयल ये क्या है, अध्यक्ष हैं, जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के। ओके, तो आगे दोस्तों क्या है, राजेंद्र मेमन, जो कि अध्यक्ष हैं सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, जिसको बोलते हैं AFT, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। ओके, देखिए, और आगे तुषार मेहता महाधिवक्ता, यानी कि विधि अधिकारी, जो कि सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं, ये है महाधिवक्ता। दोस्तों आप याद रखिएगा, सरकार के महाधिवक्ता जो कि तुषार मेहता है। ओके, तुषार मेहता। आगे दोस्तों, माधवी गोराडिया दीवान, जो कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं, कोई दिक्कत नहीं। जस्टिस NV रामना, जो कि अध्यक्ष हैं किसके, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के। और आगे पिनाकी चंद्र घोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भारत के प्रथम लोकपाल क्योंकि बने हुए हैं, कौन, पिनाकी चंद्र घोष जी। ओके, तो ये फैक्ट आपको याद होगा और मालूम होना चाहिए 100%। तो दोस्तों ये कुछ थे न्यायिक प्रमुख, और ये थे हमारे सेनाओं के प्रमुख, जो कि हमने सेनाओं के प्रमुख में कन्फ्यूजन रहता है तो हम आपको ट्रिक से याद करा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और ये आपको तो मालूम होंगे, लेकिन आपको रिवीजन के लिए वीडियो बन गई जस्ट, कोई बात नहीं दोस्तों। लाइट की थोड़ी समस्या थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ देना ही चाहिए जो कि महत्वपूर्ण हो। तो क्लास नहीं बन पाई, लेकिन हम बहुत ही जल्दी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।